सभी को नमस्कार। आज अपन वर्गमूल और घनमूल के बारे में चर्चा करेंगे, जो 10वीं से लेकर ऑल कंपटीशन में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अपन इस क्वेश्चन करते हैं। जैसे 1/5 का वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 1/5। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें भाग देना है। अब 1/5 है तो यहाँ क्या लगाएंगे, नीचे आएगा 1 में तो 0 लगाएंगे, या क्या करेंगे पॉइंट, 5 दूना 10, कितनी बार गया? 0.2। तो अपन इसको लिख सकते हैं 0.000। ठीक है, ऐसे। अब इसका वर्गमूल निकालना, क्या निकालना? अब वर्गमूल निकालो जी। पहले जोड़े बनाने, ये लो वर्गमूल में हमेशा ये याद रखना, जोड़े बनाकर ही अपन वर्गमूल निकालते हैं। अब देखो, जिस संख्या का अपन इसमें भाग देते हैं उसी संख्या से इसको गुणा करते हैं। जैसे 4 का भाग देंगे तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16। फिर उसी को इसमें अपन क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब ये 10 में से 4 गए तो 6, ये कुछ नहीं बचा, फिर 0 उतार देते हैं, ये हो गया 8। अब मैं क्या संख्या रखूं कि क्या आ जाए? 400 या 400 से कम आ जाए। अब मैं रखता हूं यहाँ पर 4 और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 चौको 16, हासिल 1, 4 8 32, 4 चौको 16, हासिल 1, 8 चौक 32, 33। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पर? 336। ठीक है, कितनी बार? 4 बार। अब इसमें से घटा लो आप, 4 6, तो ये क्या बच गया? 6। कितनी बार गया? अब कितने हैं देखो यहाँ पर पॉइंट, कितने? 1 2 3 4, तो कितनी संख्या लग जाएगी? संख्या 2 छोड़ के, तो आ जाएगा 1.44। कितना आ जाएगा? 0.44। 1/5 का वर्गमूल ज्ञात पूछे तो आपका क्या बताना है? 1.44। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1024 पूर्णांक संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, 1024 संख्या का, पूर्णांक संख्या का क्या ज्ञात करना है अपन को? वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। 1024 पूर्णांक संख्या का क्या ज्ञात करना है अपन को? वर्गमूल बताना है जी। ठीक है, देखो 1024 पूर्णांक संख्या का वर्गमूल, तो वही जोड़े बनाते हैं, फिर देंगे 3 तिया 9, इसको जोड़ लेंगे, 1 3 और 3 कितने होते हैं? 6। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया था कि जोड़े उतार देते हैं। क्या उतार देते हैं? जोड़े। अब यहाँ पर क्या रखूं, क्या आ जाए? 124 में रखता हूँ 2 और 2 को इससे गुणा करता हूँ, 2 7 दूना 12, तो कितना आ गया? 124। कितना आ गया? 124। तो आपको पूछ ले कि 1024 पूर्णांक संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है तो कितना आ जाएगा? 32। कितना आ जाएगा? 32। ठीक है, आंसर क्या आ गया अपने पास? 32। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो जी। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर को दे दिया, यदि 841 का वर्गमूल 29 हो तो रूट 8.41 प्लस रूट 0.0841 प्लस रूट 0.0000841 का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? का मान ज्ञात कीजिए। देखो साहब, अपन को ये से दे देगा कि यदि 841 का वर्गमूल 29 हो तो रूट 8.41 प्लस रूट 0.0841 प्लस रूट 0.0841 का क्या ज्ञात करना? अपन को मान ज्ञात करना। अब अपन को इसका वर्गमूल कितना दे दिया, ये कि 841 का वर्गमूल कितना है अपने पास? 29 है, तो अपन इसमें मान रख देंगे। ये भी किसी 1 मिनट के लिए आप पॉइंट को भूल जाओ। अब जैसे 841 किसका? 841 का वर्ग कितना होता है? 39। कितना होता है? 29। अब देखो वर्ग में हमेशा
जोड़े बनते हैं, क्या बनते हैं वर्गमूल जोड़े। तो देखो यहाँ कितनी छोड़ के पॉइंट है संख्या, 2 छोड़ के, तो अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक संख्या छोड़ के हो जाएगी। कितनी संख्या हो जाएगी, एक संख्या छोड़ के हो जाएगी, क्योंकि इसका तो वर्गमूल निकलेगा तो एक हो जाएगा, तो एक हो जाएंगे एक 2.29 प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर कितनी संख्या छोड़ के, 2 और 2 4, तो कितनी संख्या छोड़ के लग जाएगी, 2 संख्या, तो 0.29, ठीक है। फिर इसी प्रकार यह कितनी संख्या छोड़ के, 6 संख्या छोड़ के, तो कितनी संख्या लग जाएगी, 3 संख्या छोड़ के, 0.029। अब इनको ऐड कर लो, जोड़ लो यहाँ पर 29.0.29 जोड़ लो इनको, 9 11 3 9, तो आंसर कितने आ जाएंगे, इसके आंसर आ जाएंगे 2.900, ये आ जाएगा 2.9319, कितने आ जाएंगे 2.9319। आ गया समझ में, इस तरीके से करना है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जब वर्गमूल दे रखा है तो इसमें मान ही तो रखना था अपन को, ठीक है। चलो उतार लिया, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन और बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4, रूट 1681, रूट 1681 बराबर 41 हो तो रूट 16.81 प्लस रूट 0.1681 प्लस रूट 0.0081 का मान ज्ञात करना, का मान ज्ञात, का मान क्या करना है अपन को, ज्ञात कीजिए, ठीक है सर। ये अपन को संख्या 1681 का रूट कितना होता है, 41 होता है, तो 16.81 प्लस 0.1681 प्लस 0.001681 का अपन को क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात। जब अपन को दे रखा है कि भाई इसका मान ये दे दिया, तो अपन को यह रखना, मैंने बताया था कि रूट जैसे पॉइंट का वर्ग निकालेंगे तो वर्ग में क्या होता है, जोड़े बनते हैं, वर्ग में क्या होता है, जोड़े बनते हैं, तो उसी तरीके से अपन इसको करेंगे। अब देखो यह कितनी संख्या छोड़ के, 2 संख्या छोड़ के इसका वर्ग निकालेंगे तो एक संख्या छोड़ के लग जाएगा, 41.1। यहाँ पर कितनी संख्या है, पॉइंट, 4 संख्या के बाद पॉइंट है, ठीक है, 4 संख्या से पहले पॉइंट है, तो यहाँ पर कितनी संख्या छोड़ के लग जाएगी, 2 संख्या, तो 0.41। यहाँ पर 6 है तो कितनी संख्या छोड़ के लग जाएगी, 3 संख्या, तो 0.041। अपने पास 3 है, संख्या है नहीं तो क्या लगाएंगे, 0। अब इनको ऐड कर लो या जोड़ लो, 0.1 0.41 0.041 1 5 5, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, आंसर आ जाएंगे पड़ेगी, ठीक है, 4.541, ठीक है। उतारो भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 5, यदि रूट 256, यदि रूट 256 भाग x रूट बराबर 1/3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात कीजिए। ये लो जी, अब देखो यदि रूट 256 भाग x रूट x बराबर 1/3 हो तो x का मान
ज्ञात करना। अब देखो सबसे पहले तो ये इसको गुणा में चेंज करना। इसको गुणा में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, इस संख्या को उल्टा कर देते हैं। उल्टा का मतलब कैसे लिखेंगे, रूट 256 इंटू 1/√x बराबर 1/3 दे रखी है अपन को, ठीक है। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट 256/√x बराबर 1/3। अब मैं देखो इसको पूरी को ऐसे लिख सकता हूं, 256/x लिख सकता हूं, क्योंकि पूरी के ऊपर तो वर्ग है, इसका मतलब बराबर है 1/3। अब आपको पता है कि इधर से अपन रूट हटाएंगे तो इसमें किसमें चले जाएगी, स्क्वायर में। इधर स्क्वायर में हटाएंगे और तो इधर किसमें चले जाएगी, रूट में। अब मैं इधर रूट हटा देता हूं संख्या, तो इधर किसमें चले जाएगी, स्क्वायर में। किसमें चले जाएगी संख्या, स्क्वायर में। तो 1/3 ये चलो स्क्वायर में हो जाएगी। ये लो आगे चलते हैं। 256/x बराबर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और 3 का वर्ग करेंगे तो 9, ठीक है। इसको आपस में वर्ग गुणा कर लेंगे। यो तो x बराबर 256 इंटू 9, तो 9 6 की 54, हासिल 5, 9 5 45, 45 50, 5 9 दूना 18, 18 5 23। तो x का मान कितना आ गया अपने पास, x का मान कितना आ गया 2304। तो यहाँ पर x का मान पूछ रहा है तो अपने x का मान आ जाएगा 2304, ठीक है जी, उतार लिया। नेक्स्ट छठा नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, रूट x/144 बराबर 5/12, तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन अपने पास, ठीक है। ये लो, यदि रूट x/144 बराबर 5/12 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था कि x/144 बराबर 5/12, मैंने बोला था कि इसे रूट में हटाने के लिए इधर किसमें चले जाते हैं, संख्या स्क्वायर में। तो x बराबर 144 5/12 का स्क्वायर कर देंगे इधर, तो x/144 बराबर 5 का वर्ग 25, 12 का 144। तो इस 44 से 44 कट गया तो x बराबर क्या बच गया 25। तो x का मान कितना आ गया मेरे पास 25। x का मान कितना आ गया 25, ठीक है। उतारो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उतार लिया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 अपन को दे दिया, रूट 0.0576 इंटू 1.69/0.0 ये अपन को दे दिया हो तो मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात, ये क्वेश्चन है अपने पास। देखो जी क्या करना है आपको, ये बताना। देखो 576 किसका वर्ग होता है, 576 किसका वर्ग होता है 24 का। किसका होता है 24। अब देखो कितनी संख्या छोड़ के, पॉइंट 1 2 3 4, तो कितनी संख्या छोड़ के लग जाएगी 2 संख्या, तो ये हो जाएगा 0.24। 13 का वर्ग कितना हो जाएगा 169। ये कितनी संख्या छोड़ के 0.2, तो कितनी संख्या छोड़ के लग जाएगी 1 संख्या। 12 का वर्ग 144, कितनी संख्या छोड़ के 4 संख्या, तो कितना 2 संख्या छोड़ के लग जाएगी। अब देखो 2 संख्या पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, 2 संख्या 12 दूना
24 और 13 दूना 26, तो 0.6, 2.6, तो अपने के पास क्या आ गया, इसका पूरा सॉल्यूशन क्या आ गया 2.6। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उतार लिया, उतारो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, दो संख्याओं का वर्गों का योग। क्वेश्चन नंबर 8, कि दो संख्याओं का वर्गों का योग 580 है, 580 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, गुणनफल ज्ञात कीजिए। यदि दोनों संख्याओं का योग, यदि दोनों संख्याओं का योग 34 हो, तो अपन को दे दिया, ये क्वेश्चन दे दिया भाई, दो संख्याओं का वर्गों का योग 580 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का योग 34 हो, तो माना संख्या क्या मानते हैं उनको, माना वो संख्या है अपने पास, एक तो हो जाएगी x और दूसरी संख्या मान लेते हैं y। ठीक है, दोनों संख्याओं का वर्गों का योग, अब देखो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, वर्गों का योग कितना है 580, ये दे दिया अपन को। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका मतलब भी तो यही होता है। ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है, ये होता है। अब अपन जानते हैं इसके बराबर क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है अपने पास, क्या होता है ये फॉर्मूला, तो रख लेंगे यहाँ पर कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब योग क्या दे रखा है, दोनों संख्याओं का योग कितना 34, तो योग रख लेता हूं यहाँ पर 34 का स्क्वायर। वर्गों का योग कितना दे रखा 580, तो यहाँ रख देते हैं वर्गों का योग 580 प्लस 2a, गुणनफल ही तो पूछ रहा है, तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। 34 का वर्ग निकालो आप, 34 का कितना होता है, 34 इंटू 34 कर लो, 34 इंटू 34, 4 चौक 16, हासिल 1, 4 ती 12 1 13, 4 ती 12 हासिल 1, 3 3 और 1 10, 6 5 1156, कितना हो जाएगा 1156, 580 प्लस 2ab, ये प्लस की इधर जाएगी किसकी हो जाएगी माइनस की, 1156 माइनस 580 बराबर 2ab। इसमें से घटा दो 6, ये हो गया 15, 15 में 60 गए तो कितने बचेंगे 7, यहाँ हो गया 10, 10 में से गए तो 5 बराबर 2ab। अब 2ab का मान ये नीचे चला जाएगा, तो ab बराबर इसको लिख सकते हैं 576 बटा 2, काट देते हैं इसको, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, तो उनका गुणनफल कितना हो गया, गुणनफल हो गया अपने पास 288। गुणनफल क्या हो गया, गुणनफल बराबर हो गया a इंटू बराबर हो गया 288। आ गया समझ में, उतारो जी, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उतारो जल्दी।
उतार लिया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक संख्या और उसके वर्ग का योग 72 है। क्वेश्चन नंबर 9, एक संख्या और उसके वर्ग का योग एक संख्या और उसके वर्ग का योग 72 है। वह संख्या कौन सी है? वह संख्या कौन सी है? ठीक है जी। अब देखो, अपन को क्या दे दिया कि एक संख्या और उसके वर्ग का योग कितना 72 है, तो वह संख्या कौन सी है? अब देखो, माना वह संख्या एक संख्या मान लेते, माना संख्या क्या है? x है, और इसका वर्ग का योग, एक संख्या और उसके वर्ग का योग, इसका वर्ग का योग कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस x बराबर कितना दे रखा है? 72। योग कितना दे रखा है? 72। तो x स्क्वायर प्लस x ये इधर आ जाएगा, किसकी हो जाएगी? माइनस की। 72 बराबर 0, बराबर क्या हो गया? 0। अब देखो, अपन क्या रखें कि उनको जोड़ने और घटाने पर क्या आ जाना चाहिए? ये आ जाना चाहिए प्लस का ये। अब मैं रख सकता हूं x स्क्वायर प्लस 9x माइनस माइनस 0। देखो इसमें क्या होता है, इस संख्या के ऐसे खंड करो, उनको जोड़ने और घटाने पर तो x आ जाए, गुणा करने पर क्या आ जाना चाहिए? 72। अब 9 अंटे 72 और 9x में से 8x चला जाएगा तो प्लस का x आ गए। लागू हो गए कंडीशन। इसका क्या निकालना आपको? वर्गमूल। क्या निकालोगे? एलसीएम। क्या निकालोगे? एलसीएम। तो एलसीएम निकालोगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ कॉमन ले लेता हूँ x, अंदर क्या बच गया? x, इस x से x कट गया, 9 बच गया। यहाँ माइनस का 8 ले लेता हूँ कॉमन, यह क्या बच गया? x माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 8 नाम 72 बराबर 0। और कंडीशन ये होती है कि ये जो संख्या है ना समान आना चाहिए, तभी अपना आंसर सही है, नहीं तो गलत है। एक तो संख्या बाहर के ले लेंगे, एक अंदर के ले लेंगे, तो x माइनस 8 हो जाएगा एक तो, और एक हो जाएगा x प्लस 9। ठीक है, इधर कर लेते हैं x माइनस 8, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 8। एक है x प्लस 9, तो ये इधर जाएगा तो किसकी हो जाएगी? माइनस की। किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो x बराबर माइनस के 9, क्योंकि ये प्लस की है तो इसलिए माइनस की हो जाएगी, इसलिए माइनस की हो जाएगी। तो आ गया आपके समझ में कि वो एक संख्या क्या है? अपने पास संख्या वो हो सकती है, एक तो माइनस की वो हो सकती है, लेकिन माइनस की संख्या अपन लेते नहीं है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 8। क्या हो जाएगी? 8। देखो अब कंडीशन, एक संख्या और उसके वर्ग का योग कितना होना चाहिए? एक संख्या और उसके वर्ग का योग 72 होना चाहिए। अब इससे करते हैं, देखो 8 का वर्ग करते हैं, 8 8 64 प्लस 8 जोड़ते हैं इसमें 12 72। तो आ गई कंडीशन वो कि एक संख्या और उसके वर्ग का योग 72 है, तो वह संख्या कौन सी है? तो वह संख्या हो जाएगी 8, क्योंकि इसका वर्ग करोगे तो 64 और इसमें इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 72। यदि ऑप्शन होता अपने के पास तो ऑप्शन से अपन क्या कर देते? ऑप्शन के देखकर इसको कर लेते, फिर इसका वर्ग कर लेते, फिर उसी संख्या को जोड़ रहा है, योग करवा रहा है, वो जोड़ लेंगे तो क्या जाएगा? 72। आ गया समझ में? उतारो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। सॉरी, क्वेश्चन नंबर अपन को 10 दे दिया। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन दे दिया अपन को 0.2 का क्यूब
प्लस 0.3 का क्यूब बटा 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.2 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर। ये करना है जी हमको। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ये 1 मिनट मतलब 30 सेकंड का क्वेश्चन है ये। देखो जी, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको अपन जानते कि ये अपन जैसे मैं मान लेता हूं या a का क्यूब माइनस b का क्यूब। अब इसके बराबर अपन जानते कि एक फॉर्मूला होता है, ये बराबर होता है a प्लस बी, फिर होता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसके बराबर ये होता है। मैं रख लेता हूं यहां पर, देखो यहां रख लेता हूं। अब इसके बराबर क्या दे रखा है, ये दे रखा है। मान लो इसकी संख्या को ये माने तो इसके बराबर मैं रख सकता हूं, ये रखूं चाहे ये रखूं, बात बराबर है। रख दिया मैंने ये। अब देखो यहां रख देते हैं a प्लस ए का क्यूब माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर बटा, नीचे भी देखो ये दे रखा है, ऐसा कैसे नीचे दे रखा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर दे दिया बराबर। इससे ये कट गया, इससे क्या कट गया, बच गया क्या ए बी, ए प्लस बी। अब अपन को ए किसको माना था, इसको माना, और बी किसको माना था, इसको। तो ए बराबर किसको माना 0.3, बी किसको माना था अपन 0.2 और 0.3, इनका योग कर लेते हैं। तो कर लो यहाँ पर 0.2 प्लस 0.3, तो बराबर आंसर क्या आ जाएंगे 0.5, बराबर आंसर क्या आ जाएंगे 0.5। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। यदि अपन को सूत्र याद है तो इस आराम से कर सकते हैं, अपन को इतना टाइम नहीं लगेगा। सूत्र को रख दो, डायरेक्ट भी कर सकता हूं क्योंकि ये दे दिया नीचे वाला, इसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ तक दे दिया, a प्लस बी नहीं दिया था तो ये कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट कोई और, इसी में जो भी कोई और क्वेश्चन बचे वो नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। सभी को जय हिंद, नमस्कार।